वास्तु एक्चुअल में है क्या, लोग इतना वास्तु की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। और भी कई लोग हैं। एक इसको ये समझिए, वैसे ही एक मुन्ना लोग भगवान के करते लाओ अच्छा चिट्ठा देखते हैं, अरे यार तुम्हारे इतने सारे सब कुछ पड़े हुए हैं, नहीं, अरे नहीं भगवान पैर पकड़ता है, भगवान एक बार दे दो, पक्का कुछ नहीं करेंगे। जो मन तो चंचल होता है, उसको जैसे ही बॉडी मिली वो भटकने लगता। अंधकासुर के खून से और भगवान शिव के पसीने से एक व्यक्ति का जन्म हुआ, ये कहानी के तौर पर दर्शाया गया है, जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। 100 के 100% घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिला है। अब आप सर के ऊपर बैठ के पॉटी करेंगे तो क्या होगा उस जगह। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रथम पॉडकास्ट में। अभी आप लोगों ने हमें देखा ब्लॉगिंग करते हुए और संपूर्ण उन्नाव घूमते हुए हमने कवर किया पूरे उन्नाव ज़िले के मंदिर, मस्जिद और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, जो भी चीज़ें हमें मिली हमने उन्हें कवर किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी यह उन्नाव ज़िले का संपूर्ण ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप हमें देखने वाले हैं नए अवतार में, हम आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं अपने पॉडकास्ट लेकर के, जिसमें हम उन्नाव ज़िले के उभरते हुए चेहरों को आपके सामने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्नाव ज़िले के जो भी बेहतरीन लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रशांत जी। ये उन्नाव ज़िले के ही रहने वाले हैं और इनका अध्यात्म और वास्तु में यह अध्ययन कर रहे हैं और हमने जानने का भी प्रयास किया, कई बार इनसे हमने बात करने का भी प्रयास किया है, इनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें इनको आध्यात्म और वास्तु का एक अभूतपूर्व ज्ञान है। तो आज हम कोशिश करेंगे इनके ज़रिए वास्तु के बारे में बात करने की। वास्तु क्या होता है, लोग इतना वास्तु को क्यों मानते हैं, लोग इतना अधिक वास्तु को अपने जीवन में उतारने का या अपने जीवन में महत्व क्यों देते हैं, आज वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रशांत जी, दर्शकों को आप हमारे बताएं कि वास्तु एक्चुअल में है क्या, लोग इतना वास्तु की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरीके की जो ये ला रहे हैं कि उन्नाव के उभरते हुए चेहरों को दिखाने, बहुत बड़ी बात है आज के समय पे, क्योंकि उन्नाव साहित्य का, कला का और रिसर्च का भी यहाँ पर एक से एक कवि हुए हैं और उनका स्थान है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। रही बात वास्तु के लिए, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, छोटी सी, बहुत ईजी वे में समझाऊँगा कि इसको समझिएगा। जैसे आज ये धरती है हमारी, यहाँ पुरुष सब लोग रहते हैं बॉडी के साथ में, सब लोग बॉडी के साथ में घूम रहे हैं, वैसे ही और भी कई लोग हैं। एक इसको ये समझिए, वैसे ही एक मुन्ना लोग है, जहाँ पर सिर्फ मन रहता है, बॉडी नहीं है उसके पास में। अब मुन्ना समझिएगा, मैं फनी वे में समझा रहा हूँ। मुन्ना लोग है, उसके पास तड़पन मची हुई है, पिछले कई जन्म लेके आया, उसके पास बॉडी नहीं है, मुझको देख रहा है, मुझे सब कर रहे हैं पृथ्वी पे, मुझे भी करना है जाके। अब वो भगवान से डेली मांग रहा है, भगवान एक बार बॉडी दे दो, एक बार जाके, बस कुछ नहीं करना है, इस बार तुम्हारी पूजा करनी, सब कुछ करनी, सेवा करनी, कुछ नहीं करना, जैसे कहो वैसे एक बार दे दो, उसका बदला चुकाना, वो पिछली बार मैंने गलत किया था सब कुछ चुकाना है, तो वो करना है जाके। अब भगवान के करते लाओ अच्छा चिट्ठा देखते हैं, अरे यार तुम्हारे इतने सारे सब कुछ पड़े हुए हैं, नहीं, अरे नहीं भगवान पैर पकड़ता है, भगवान एक बार दे दो, पक्का कुछ नहीं करेंगे। जो कहना अच्छा ठीक है, काम करता है, हम देते हैं तुमको, बॉडी देती, मगर ये बॉडी मेरे भी कंट्रोल में रहेगी 6%। तो अब मुन्ना हमारा मन, बेसिकली मुन्ना हमारा मन। तो ईश्वर ने बोला ठीक है, अच्छा मैं रहूंगा तेरे साथ में, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, चेतना। तो बोले ठीक है, बॉडी मिलेगी। तो बॉडी कहाँ से मिलेगी, बॉडी मिलेगी नेचर से, प्रकृति से। तो अब एक तरीके का एग्जामिनेशन हो गया उस मन का कि ये तुमको पूरे करके आने हैं, उसके बाद तुम्हें इसके पास जाना है, इस लोक के पास, जहाँ पर जिसको मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, अपने सारे वो करके। तो अब मन तो चंचल होता है, उसको जैसे ही बॉडी मिली वो भटकने लगता है। अब उसको पूरा करके तो जाना है, ईश्वर उसका सपोर्ट करते हैं, ईश्वर सबका सपोर्ट करता है, ईश्वर हमेशा सपोर्ट ही करते हैं व्यक्ति का, किसी भी जीव का हो, वो अच्छा ही सोचते हैं। मगर प्रकृति कहती नहीं, ऐसे कैसे, हमारे पास आए हो, हमसे बॉडी ली है, तो हमारी परीक्षाएं तो पास करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आता है कि जैसे बॉडी मिली मन को,
उसके साथ में वैसे हमें घर मिलता है। ये सारी जो है सृष्टि, जैसे आप लाइट देखते हो, एक ही ऊर्जा है, बट उससे हम बल्ब भी जला रहे हैं, उससे हम पंखा भी चला रहे हैं। वैसे ही एक ही एनर्जी सब जगह काम करती है, लेकिन वो 3 हिस्सों में काम करती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी, एक होती है न्यूट्रल एनर्जी। आपका घर, एक पुरानी कहानी है कि अंधकासुर और भगवान शिव का युद्ध हो रहा था। तो अंधकासुर के खून से और भगवान शिव के पसीने से एक व्यक्ति का जन्म हुआ। ये कहानी के तौर पर दर्शाया गया है, जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। वो जब पैदा हुआ तो उसने क्या किया, उसने दोनों को खाना चालू कर दिया। उसने देवताओं को भी खाना चालू किया, उसने दानवों को भी खाना चालू किया। तो इससे परेशान होकर देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आए तो वो जैसे उसने ब्रह्मा जी को देखा तो वो ब्रह्मा जी के सामने लेट गया। जैसे लेटा तो सभी उसके ऊपर बैठ गए और उसके बाद दबा दिया उसको। तो उसने बोला ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे, मगर मेरे शरीर को व्यवस्थित ढंग से फिट किया जाना चाहिए हमेशा घर बनाते समय। ये कला हमारे पास बहुत पहले से थी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सोने की लंका रावण अजय क्यों था, क्योंकि उसका जो सोने की लंका थी वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनी थी। अच्छा। और इस पे डिटेल्ड जो इसकी शास्त्र इसको लिखा था वो भगवान विश्वकर्मा ने लिखा था। आज भी बिल्कुल, आज भी हम लोग विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, उनको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मनाते हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे क्या साइंस है वो कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने अमित जी, मैं आपको बताऊं कि ये इतना लॉजिकल साइंस है। जिन घरों में जिन लोगों को, जैसे लोगों को आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, ना लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना गांजा पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, उसके बावजूद भी उनको कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या कारण हो सकता है इसका? 100 के 100% घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिला है। मेरी खुद की रिसर्च में मैंने इस पर 2.5 साल रिसर्च करी है, घर घर देख के, घर घर समझ के, अपने क्षेत्र में, इसी उन्नाव की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है। मेरी स्वयं की नानी वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी। मैंने क्वेश्चन मार्क मारा ईश्वर से, ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट होता है वास्तु पुरुष का सर। अब आप सर के ऊपर बैठ के पॉटी करेंगे तो क्या होगा उस जगह से? तो ये है। अब आप समझ सकते हैं कि वास्तु शास्त्र के लिए सारी एनर्जीज हैं, सब की अलग। जैसे हमारे, आपने सुना होगा, आपने मंगल का नाम सुना होगा, आपने शनि का नाम सुना होगा, आपने बुध का नाम सुना होगा, आपने सूर्य का नाम सुना होगा, आपने शुक्र का नाम सुना होगा। ये सारी एनर्जीज वही देवता हैं जो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे थे। तो जब भी आप घर बनाते हैं तो वो एक सर्कल बना लेता है, एक पूजा होती है उसके पहले। आपने देखा होगा कि उसके पहले नाग नागिन रखे जाते हैं, वो वास्तु पुरुष बैठा ला जाता है। और आज हम लोग अज्ञानतावश घर को कैसे भी बना दे रहे हैं, कैसे भी बना क्या दे रहे हैं कि एक्चुअली ये कुंडली के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी माना जाता है कि उसके हिसाब से लोगों को घर मिलता है। अच्छा, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब किसी नए घर का निर्माण होता है तो हम लोग जो पूजा करते हैं तो वो वास्तु बैठाया जाता है। वास्तु पुरुष बैठाया जाता है। वास्तु पुरुष बैठाया। वास्तु पुरुष है क्या? कहाँ से जन्म हुआ इसका? वास्तु पुरुष के वैसे तो कहानियों के तौर पे कई कारण मिलते हैं इसके, बट एक कहानी ये भी मिलती है कि अंधकासुर और भगवान शिव का युद्ध हो रहा था। अंधकासुर भी ऐसा था कि वो निगेटिव थॉट्स हैं। अगर मैं उसको कहानी के तौर पे जाओगे, आप समझोगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि अंधकासुर और ये लड़ रहे थे, दोनों भगवान शिव, दोनों लोग लड़ रहे थे और कोई नहीं हार रहा था। क्योंकि अंधकासुर भी वो कोई वैसे कहने को तो एक बॉडी आप उसको समझ लो, बट वो कुछ नहीं है। वो है ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का मिश्रण है। और थॉट्स। अंधकासुर ही था जिसके कहानियों में मिलता है कि वो जितना रक्त बीज का भी नाम आता है उसमें, कि वो थॉट्स उगते जाते हैं। तो जब आपका घर गंदा होता है, जब आपकी घर हो, तो ओवर थिंकिंग। आज की डेट में क्यों 36 के 36 गुण मिलाने के बाद, शादी होने के बाद रिश्ते टूट रहा है? कुछ वास्तु का उसमें 100%। मैंने रिसर्च जो अपनी स्टडी की है, आप दर्शक देख रहे होंगे, आप अपने आसपास देखिएगा, अपने अगल बगल देखिएगा। मैं साउथ वेस्ट एक दिशा है, दक्षिण और पश्चिम कहते हैं ना, साउथ की दिशा खराब होती है। साउथ की दिशा खराब नहीं होती, साउथ की एंट्रेंस खराब नहीं होती। साउथ में एक हिस्सा है जो पश्चिम की तरफ पड़ता है, उसकी एंट्रेंस जब होती है तो उस घर में चिड़चिड़ाहट, ओवर थिंकिंग, लोग आपस में
प्यार क्या करते हैं आपस में, सिर्फ ऐसे लगाव मोह रहता है, बट एक दूसरे से पता नहीं क्यों हमेशा लड़ा करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। सुसाइड के जितने केसेस हुए हैं, जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं, सुसाइड के थॉट्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है, या फिर उस जगह पे टॉयलेट बना होता है, या फिर उस जगह पे किचन होता है, और ये पितरों का स्थान होता है बेसिकली साउथ वेस्ट। और जब पितृ घटते हैं तो कहते हैं राहु बढ़ता है। आप कह रहे हैं कि घर में जो साउथ वेस्ट की जगह होती है वहाँ पे एंट्रेंस नहीं रखना चाहिए, वहाँ का ना ही टॉयलेट रखना चाहिए, ना ही टॉयलेट रखना चाहिए, ना ही किचन रखना चाहिए। वो आपके पितरों की जगह है, वो आपके पितरों की जगह है। और आपको एक बात बताऊं, पितृ, आपने एक पितृदोष का नाम सुना होगा, सुना होगा ना। पितृदोष का मतलब क्या होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, अब वो आगे आपका वंश नहीं बढ़ने देंगे। तो इस वजह से या तो आपका तलाक हो जाएगा या आप सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड कर नहीं, तीसरा भी ऑप्शन है इसमें। अच्छा, आपको सिर्फ बेटियां ही बेटियां होंगी। ओ 100 के 100% घरों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसके बेटियां बेटियां हैं जाके चेक करिएगा, जिन घरों में वो बच्चियां पैदा हुई थी उस जगह पे साउथ वेस्ट की दिशा में आपने क्या बना रखा था। साउथ वेस्ट, ये इतना लॉजिकल साइंस है। तो नोट करने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है। मतलब इन्होंने कहा कि साउथ वेस्ट जो स्थान होता है आपके घर में, वो स्थान बेसिकली होता है आपके पितरों के लिए। पितर मतलब आपके जो पूर्वज हैं जो भी इस दुनिया में नहीं है, वो स्थान उनके लिए होता है। वहाँ पर ना तो एंट्रेंस होना चाहिए, ना टॉयलेट होना चाहिए, और ना ही किचन होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें साउथ वेस्ट पे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में 100% पितृदोष लगेगा। पितृदोष आएगा। आज हो सकता है 4 भाई हैं, एक में ना लगे दूसरा ले लेगा उसको, दूसरे में ना लगे तीसरा ले लेगा, और पितृदोष लगने से इन्होंने बताया कि होता क्या है कि आप सुसाइड कर सकते हैं, आपका तलाक हो सकता है, और आपके घर में बेटियां ही बेटियां जन्म ले सकती हैं। ये लोगों के लिए नोट करने वाला पॉइंट है। बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली हैगा कलयुग जो है बोला गया है, कलयुग का राजा बोला गया है राहु को। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं वास्तु पे। तो घर बनाने में ही वास्तु लागू होता है, या आप कोई भी निर्माण कर रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, या कोई भी निर्माण कर रहे हैं, हर जगह लागू होता है? आप इसको ऐसे समझिए कि हर जगह होता है। इंडस्ट्रियल वास्तु भी होता है, रेसिडेंशियल वास्तु भी होता है, एक मंदिर का भी निर्माण होता है, उसमें वास्तु देखा जाता है, उसका भी वास्तु के हिसाब से डिजाइन होता है। रावण अजय किस लिए हुआ था? उसने लंका ही क्यों मांगी थी? क्योंकि उसको लंका को बनाया था भगवान विश्वकर्मा ने, और वास्तु के हिसाब से बनाया था। कहते हैं जिस वास्तु से सुसज्जित घर में जो व्यक्ति रहता है वो अपराजय होता है, और इसीलिए हनुमान जी ने पहले लंका जलाई थी, ताकि वो पहले वास्तु समाप्त किया। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे ही वो बुद्धिमान नहीं थे। हनुमान जी ने सबसे पहले लंका क्यों जलाई थी? कारण उसका ये था कि जो लंका थी उसको विश्वकर्मा जी ने डिज़ाइन किया था, और पूरी तरीके से वो वास्तु से वह जगह जो है बंधी हुई थी। तो सबसे पहले हनुमान जी ने वास्तु नष्ट किया उस जगह का, ताकि वास्तु कमज़ोर हो जाएगा, तभी रावण को मारना आसान होगा। ये लॉजिकल बात है। ये बिल्कुल कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की डेस्टिनी चेंज होती है तो उसका घर चेंज होता है। भले ही रिनोवेशन, मैं जब क्लास लेता हूँ, क्लास क्या मैं भी साथ में पढ़ाई करता हूँ, मैंने देखा है मैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बताऊँ अमित भाई, लोग बोलेंगे कि ये तो सनातन में क्या मुस्लिमों सब पे लागू होता है। मैंने मुस्लिम मोहल्ले में जाके, अपने घर के आसपास मुस्लिम मोहल्ले में जाके पर्सनली देखा है, जो आज से 20 साल पहले नॉर्थ ईस्ट एक एरिया, जैसे मैंने बताया, वो गुरु का स्थान होता है, जहाँ सर होता है। ऐसे घरों में बनने से वो कभी पनप नहीं सकते, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों यार, एक ही जिंदगी मिली है, हम हमारा जीवन सिर्फ एक घर बनाने में, उसके बाद शादी करने में, उसके बाद बच्चों की शादी करने में, यही बीत जाता है। इसलिए तो नहीं है कि बड़े बड़े पहले जो आते थे वो सारे सुख भोगते थे, सब कुछ करते थे, हम सिर्फ घर बनाते रहते हैं यार। तो ऐसा नहीं है। वो मैंने जाके देखा कि आज से 20 साल पहले जिनके पास अथाह पैसा, मतलब मैंने देखा कि ये मकान जब बना होगा तो इसके ऑनर के पास कितना पैसा होगा। बिल्कुल 20 साल पहले इतना गजब का मकान बनाया उसने। एक छोटी सी गलती करते उसने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दे दिया ऊपर। उस दिन के बाद से मैंने बस बात करके देखा, हमने कहा कभी इसमें 1 रुपए का वो लगा है? बोले कभी आज तक लग ही नहीं पाया, कभी उभर ही नहीं पाया उससे। इतना ज्यादा जो वास्तु काम करता है वर्क करता है बहुत।
वर्क करता है। इसीलिए आपने एक चीज और देखी होगी, एक घर में 4 बच्चे होते हैं, एक घर में 4 बच्चे होते हैं, 3 उसी घर में रह रहे हैं, एक बाहर चला गया कमाने। अब आप बताइए वो 3 बाहर वाला ज्यादा सक्सेस हो जाता है कि वो 3 जो घर में रह रहे हैं वो ज्यादा? जो बाहर ज्यादातर बस ज्यादातर वही सक्सेस हो जाता है जो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वास्तु हट जाता है, क्योंकि वो वास्तु का एनर्जीज काम नहीं करती ना, वो उस घर में रह नहीं रहा है, वो एनर्जीज उस पर लागू नहीं हो रही है। जब आप बेसिकली होता क्या है कि वो एनर्जीज आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। चर्चा चल रही है वास्तु पे, तो प्रशांत जी वास्तु ये मतलब कहाँ, किस पुराण में, किताब में, कहाँ इसका क्या है, कहाँ से इसका उद्गम कहाँ से? वास्तु शास्त्र विश्वकर्मा भगवान ने शास्त्र लिखा है, इसका पूरा बाकायदा अलग ही शास्त्र है पूरा उसका। अच्छा, इसका किसी पुराण या किसी किताब से मतलब नहीं? बिल्कुल पूरी की हमारे यहाँ हम लाइब्रेरी हैं डियर, लोग एक एक किताब लेकर बैठे हैं, हम लाइब्रेरी हैं किताब की। हमारे पास जहाँ आप हाथ डालोगे वहां से एक हथियार निकलेगा, और वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, तथ्यों से। मैं कह रहा हूँ, मैं आज की डेट में अगर मेरे पास, मैं साबित कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 50 लोग हों और ऐसे लोग हों जिनके घर में खड़े हों, कहे मैं बहने हूँ, मैं दिखा दूंगा कि बताइए आपके घर में क्या बना हुआ था, वो बोलेंगे कि साउथ वेस्ट में बना हुआ था टॉयलेट। लेकिन आप मुझे ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर परमाणु कहाँ है अभी। बेसिकली किन किन चीजों पे लागू होता है? हर चीज पे यार। देखिए 3 चीजें होती हैं किसी भी घर में, 3 तरह की समस्याएं होती हैं। एक हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, एक वेल्थ से रिलेटेड होती है, पैसों से संबंधित, और एक होती है रिलेशन से संबंधित। बहुत पैसा है, सब कुछ है, मगर लड़े जा रहे हैं, पता ही नहीं है किस लिए लड़ रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तलाक हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब इन तीनों के लिए अलग अलग कारण हैं। बेसिकली मैंने अभी घर बनाया है, बहुत फर्क पड़ता है। कई आप जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हो जो अधूरी पड़ी हुई है, बड़ी से बड़ी, क्या इनके पास पैसा नहीं था? इनके पास सब कुछ था, मगर बिल्डिंग बनते बनते रुक गई, क्योंकि उन्होंने वास्तु को इस हिसाब से डिजाइन करवाया कि कोई ना कोई दुर्घटना हुई है इनके साथ में। मैं अभी कई बार ही देखता हूँ, वो तो देखता ही रहता हूँ, बस अभी थोड़ा समझाना लोगों को दिक्कत होती है, कहना बताना कि ये है तो अरे ऐसा थोड़े ना होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस जगह पे जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वहीं बनवाई उन्होंने, पता लगा दूसरा खर्चा तैयार हो गया, उधर सब झोंक दिया, कर्जे में चले गए। जैसे साउथ ईस्ट एक दिशा होती है, दक्षिण और पूरब के बीच में एक दिशा होती है, वो होती है शुक्र की दिशा। शुक्र जो होते हैं धन के देवता होते हैं। दक्षिण और पूरब के बीच, दक्षिण और पूरब के बीच में साउथ ईस्ट, अग्नेय कोण बोलते हैं उसको, वो अग्नि का स्थान होता है। जब अग्नि जलती है तभी अपने जठराग्नि से भी उसका वो लिया जाता है, और शुक्राणु से भी उसका वो होता है। बेसिकली आप ये मानो कि उस जगह को खड्डा कर देने से, और या उस पर पानी इस्तेमाल करने से, या उसमें टॉयलेट बना देने से, आप 100% वो देख के बिना देखे ऐसे देख लीजिए, उसको बता दीजिए भाई तू बहुत कर्जे में है, बहुत कर्जे में है, वो कर्जे में है। बच्चों की भी समस्या कई बार। क्या चीज कह सकते हैं, क्या है वहाँ पे? वो अग्नि का स्थान है। अग्नि का स्थान। अब वहाँ आपने पानी डाल दिया, अच्छा, अब क्या हुई, अग्नि शांत हो गई, तो 2-3 चीजें जरूर होंगी उस घर में। मैं पूरब और पश्चिम, पूरब नहीं, दक्षिण और पश्चिम के बीच, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण और पूरब के बीच में, साउथ ईस्ट का ये ऐसे है, इसका बीच का कोना। अच्छा, हाँ, वैसे हम जानते हैं कि दिशाएं 4। यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गहरा खड्डा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पानी की चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे काला रंग, नीला रंग, हरा रंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये लाल कलर होता है ना, अग्नि का कलर कैसा होता है। सपेंट भी बहुत ज्यादा। एक केस आया था मेरे पास में, हम क्लास ले रहे थे, उसमें एक बंदे आए थे, वो करोड़पति थे। एक दीवार की पेंट ने, जो वो लोग कहते हैं ना, मैं तो भाई इसी घर में अमीर बना, इसी घर में कम झेल रहा हूँ समस्या है, तो घरवत तो नहीं होता। भैया याद करो 6 महीने पहले तुमने कोई ना कोई रिनोवेशन करवाया होगा, भले ही पेंट कराया हो। मैं अभी देख के आया हूँ, मैंने कंसल्टेंसी में करता हूँ, जब तक बहुत कम रेट पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे मुझे सीखने को भी मिलता है। तो एक जगह गए, उन्होंने बोले कि अभी थोड़े दिन पहले तक सब ठीक था, मेरे स्टूडेंट भी खूब आते थे, और अब एकदम से कम हो गए। तो मैंने सीधा उनको बोला, ये नॉर्थ वाली वॉल है, इसको आपने पेंट किया है? बोले हाँ किया है। उसको पीला कर दिया, उस जगह का नीला रंग होता है।
वो नॉर्थ की, जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र की दिशा पे बात कर लेते हैं, पहले हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। शुक्र की दिशा होती है साउथ ईस्ट, वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पर गहरा खड्डा नहीं होना चाहिए, वहां पर काला नीला हरा रंग नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या क्या दे सकता है? ये आपको कर्जा दे सकता है, ये आपको कोर्ट केसेस दे सकता है, ये आपको डाइजेशन प्रॉब्लम देगा, 100% देगा। लेडीज को तो 100% देगा जो वहाँ परमानेंट रह रही है। परमानेंट रह रही है। मुखिया को टारगेट करते हैं सबसे पहले, ये मुखिया को टारगेट होता है, वास्तु का इम्पैक्ट मुखिया पे होता है, बच्चों पे कम होता है, पहले मुखिया पे होता है। उसके बाद एक आती है नॉर्थ की दिशा, अपॉर्चुनिटी की दिशा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ बेटे बेटे ही होता है, सिर्फ बेटे होता है। बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहा हूँ और अपनी रिसर्च पर आधारित होकर बोल रहा हूँ, अपनी रिसर्च पर कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक 2 सालों में जो देखा है, जिनसे बात करी है, उनके घर में उत्तर दिशा में लैट्रिन बाथरूम मिलता है। और उत्तर दिशा होती है बुध की दिशा, और बुध होता है बेटियों का कारक, और यही होता है व्यापार का कारक, यही होता है नौकरी का कारक। तो लेटरिन कहाँ होनी चाहिए घर पे? लैट्रिन के लिए दो जगह स्पेसिफिक बताई गई हैं। एक साउथ वेस्ट होती है, एक साउथ वेस्ट इसलिए होती है क्योंकि इस जगह पर असुर, ये असुर मैंने जैसे आपको बताया था कि देवता भी उसको दबा दिए, असुर भी दबा दिए। तो अगर आप जानना ज्यादा चाहते हैं तो उसको कायदे से वास्तु पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि कौन सी जगह देवताओं की, कौन सी उसकी है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, साउथ वेस्ट दिशा होती है, वो होती है, और एक होती है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। ये दिशा होती है परफेक्ट वॉशरूम के, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। ये एक मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने अभी भी घर बनाए हैं। बेसिकली लोग इतना सारा पैसा लगा देते हैं, तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से ही नक्शा बनवा लीजिए। आर्किटेक्ट के पास लोग चले जाते हैं जिनको वास्तु के नाम पे वो सिर्फ आपको 2-3 चीजें बेच रहे हैं। उनको ये पता है किचन यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, उसका कोई डिग्री नहीं होता। उनको 20 फुट में घर बनाना है, बस घर बनाना है, तो कहाँ क्या निकल रहा है वो बस वो देखते हैं। बस बाकी वो ये नहीं देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से क्या कहाँ होना चाहिए, उससे उनको मतलब नहीं। 20 बाई 10 की जगह में उनको पूरा घर बना के दे देना, बस वो उनका पैटर्न होता है। और बोलते हैं बेसिकली, बोल रहे हैं लोगों को, बेच रहे हैं बोल के कि हम वास्तु के हिसाब से दे रहे हैं। उन्होंने किचन दे दिया, जैसे साउथ ईस्ट में किचन दे दिया, बट वास्तु के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अचानक से धड़ाम हो गया, क्या हो सकता है? इस जगह पे उसने अपने 2 चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक तो पैसा आ रहा है, एक तो पैसा बन रहा है, पैसा बच नहीं रहा, कर्जे में चला जा रहा, मतलब लॉस पे लॉस होता जा रहा है। पैसा दिया, फंस गया कहीं पे, तो लॉस ही आएगा ना। पैसा कमाया तो उसने, बट लगाया कहीं पे, लगाया फंस गया। ये साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र की एरिया में वो सेविंग्स नहीं होने देता। शुक्र खराब है, आपका बुध सही है तो पैसा आएगा, बट बचेगा नहीं, चला जाएगा। तो वहाँ पे उसने क्या करा रखा है? उसने या तो खड्डा करा दिया है, या तो वो चीज हल्की हो गई है बाकी उसकी अपेक्षा, या तो खड्डा करा दिया है, या पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसी का, या फिर गंदा पानी भरा हुआ है। दूसरी दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? व्यापार आ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। अपन माल बना के बैठे हुए, कोई आ ही नहीं रहा है, कस्टमर ही नहीं है भाई साहब। तो ये होता है नॉर्थ साइड डिफेक्ट। उस जगह पर आपने लैट्रिन बाथरूम बना दिया है, तो वो व्यापार, वो अपॉर्चुनिटी का आता है। कहते हैं, मेरे एक मित्र हैं, उनके 2 साल हैं, तो वो काम ही नहीं करते, मन ही नहीं लगता उनका। अच्छा, मैंने जैसे पता चला 2 बच्चे, बेटे मतलब टक से बोला मैंने, देखिए नॉर्थ साइड में ये बना होगा, नॉर्थ साइड में ये बना है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। जब ऐसी स्थिति आती है तो आदमी मन ही नहीं लगता नौकरी का, मन ही नहीं लगता। सही कह रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाँ, सब कुछ कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, और कई बार जगह आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि जैसा गीता में भी कहा गया है कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। तो कर्म और वास्तु का क्या क्लैश होता है? हाँ, होता है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो क्या वास्तु को काट सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। या वास्तु कर्म को काट सकता है? क्या इसका क्या है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके जो प्रारब्ध होते हैं, मैंने कहा, मैंने आपको पहले भी बताया पॉडकास्ट में कि जब आपकी किस्मत या बदलने वाली होती है, आपका समय बदलने वाला होता तो ईश्वर उतरता नहीं है आपको इस समय बदलने के लिए। वो क्या कहता है, आप काम करो, इसके घर में इस जगह रिनोवेशन कर दो। अच्छा। अब होता क्या है कि जो प्रारब्ध हैं वो तो आपको काटने, आप
कर्म जो आप अच्छे कर रहे हो तो उस जगह पर क्या होता है, ईश्वर आपके साथ, क्योंकि बॉडी के साथ है ना, मैंने बोला था आपको, आपकी बॉडी के साथ है वो, कॉन्शियसनेस तो आपके साथ में आई। जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो इसका मतलब आप मन की कंट्रोल में नहीं हो। बुरे कर्म आदमी कब करता है, जब मन के कंट्रोल हो जाता है। अच्छे कर्म आप कर रहे हो, इट मीन दैट आप कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में हो। तो वो एक तरीके से एक रोड है, बहुत खड्डे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हो तो दिक्कत होगी तुमको, रोड वही रहेगी, सबको करना है, सार्क के लिए नियम वही है, तुमको मर्सिडीज दे दी, खड्डे कम रहेंगे, बस ये रहता है वास्तु और कर्म। अच्छा, गाड़ी तो पार करनी पड़ेगी तुमको, बट तुमको जो है मर्सिडीज दे दी है तो तुम्हें धक्के कम लगेंगे, झटके कम लगेंगे। मैं कह रहा था कि जैसे मान लो कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके साथ खड़ा होता हूँ, किसी से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, गलत काम नहीं करता हूँ, और मैंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनवा दिया, तो क्या मेरे कर्म कट जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने। देखिए, ये कलयुग जो है वो राहु को राजा माना जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ, जब मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको एक अंधकासुर और भगवान शिव की, जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वहाँ बैठे थे भगवान शिव, और उसके ठीक अपोजिट में है साउथ वेस्ट, जो सबसे खतरनाक दिशा मानी जाती है, वहाँ बैठा था अंधकासुर। जब आप नॉर्थ ईस्ट में वो डलवाते हो तो आप जितना भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि वो जैसे एनर्जी आपने वो डाउन करी, वो एनर्जी आपने खराब करी, आप उसके ठीक अपोजिट में जो निगेटिव एनर्जी बैठी है वो बढ़ जाती है। फिर जितना आप पूजा पाठ करोगे आप उतना परेशान होगे। अच्छा, आपके कर्मों को काट देगा वो? आप जितना पूजा पाठ करोगे आप उतना परेशान। आपने देखा नहीं है, लोग बोलते हैं भैया घंटी लाते रहते हैं, हम तो पूजा करते हैं यार, कुछ होता ही नहीं, भगवान को तो सुनते ही नहीं, होता है ना, आपने सुना होगा। तो मतलब यहाँ पर कर्मों से भारी है वास्तु? भारी है। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे, देखिए इसको, क्या कहीं पर ऐसा भी होता है जहाँ पे कर्म वास्तु को काट दें? कहने का मतलब कि आपने कहा कि वास्तु के हिसाब से आपको यहाँ ये बनाना चाहिए, ये यहाँ बनाओ, ये यहाँ बनाओ, ये यहाँ बनाओ, आप समझिए। हाँ। लेकिन क्या कोई ऐसा भी कर्म है कि जिससे कि हम कहीं भी कुछ भी बनाए लेकिन वो कर्म उसको काट दे? वो मेडिटेशन ये कर्म का खेल नहीं है डियर, ये ऊर्जाओं का खेल है। आप ऊर्जा को कर्म से नहीं काट सकते, आप ऊर्जा को ऊर्जा से काट सकते हैं। ओके। वो निगेटिव एनर्जी वो आपको, इसलिए मैंने कहा ना, प्रकृति आपको बांधेगी। हाँ, आपने वास्तु के हिसाब से चीजों को नहीं बनाया, तो उसको काटने के लिए आपको मेडिटेशन से उस ऊर्जा को काटना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप उससे अछूते रहो। क्या करना चाहिए मेडिटेशन के 1000 तरीके बताए भगवान शिव ने। आप जो है सोहम कर सकते हैं, आप जो है ईशा क्रिया कर सकते हैं, आप सिर्फ आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दे सकते हैं, सबसे इजी है। बट बैठना तो आना चाहिए उस घर में। मैं साउथ वेस्ट में मैंने इतनी केस स्टडी करी है, जिस घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट या एंट्रेंस होगा वो करने नहीं देगा आपको बॉस। आप उसमें 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ ही नहीं सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, लोग कई घरों में देखा होगा, परिवार साथ में, ज्यादातर ये कंबाइंड फैमिलीज में होता है, ज्यादातर कंबाइंड फैमिलीज में होता है। किसी किसी घर में आपने देखा होगा कि अकाल मृत्यु हो गई, यंग है, ग्रो कर रहा है वो, और अब उसका टाइम आया कि वो ग्रो करके कुछ दे घर को, उसी समय उसकी क्या कारण हो सकता है? क्या कौन सा वास्तु उसमें? मंगल की दिशा होती है दक्षिण, प्योर दक्षिण की दिशा होती है। उस जगह पर अगर आपने बोरिंग करा दी है, आपने खड्डा कर दिया है, वो मंगल की दिशा है। मंगल के ठीक बगल में बैठे होते हैं, वो कहते हैं ना हनुमान जी की पूजा करो, ज्यादा निगेटिविटी आ रही है। बॉस ये बहुत बढ़िया, भी बहुत है। जितने आप क्वेश्चन पूछते जाओ मैं देता जाऊंगा। मैं एक दोस्त के यहाँ गया थोड़े दिन पहले, जब पढ़ ही रहा था, देखा उसके घर पे बोरिंग हैंडपंप लगा हुआ है, तो मैंने पूछा उससे, हमने कहा, पूछने का मन हुआ क्या तेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ बीच में कहीं? तो मैंने रुक गया, मतलब मैंने सोचा नहीं यार छोड़ो। एक हफ्ते बाद तो चला उसकी टांग टूट गई। अब यार मैं मन ही मन हंस रहा हूँ यार, क्या उस दिन पूछ लेता तो ये कहता बच जाता। नहीं तो बच नहीं जाता, मगर ये कहता है लेकिन ये होता है। अगर आप साउथ में कराएंगे, ये देखिए कुछ चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली पे। कुंडली में गुरु जो होता है, मैंने एस्ट्रो भी करी है, मैंने एस्ट्रो पे भी स्टडी करी है, क्योंकि वास्तु को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी है। हम कुंडली देख के बता देते हैं इसके घर में कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बना है। कुंडली चेंज होती है?
कुंडली कहाँ, ग्रह नहीं चेंज होते, इसीलिए तो मैंने वास्तु पे गया। मैं कुंडली नहीं चेंज होती, ग्रह नहीं चेंज होते, मगर घर चेंज किया जा सकता है, घर की स्थितियां चेंज करी जा सकती हैं, तो लाइफ को इजी बनाया जा सकता है आपकी, बट आपके ग्रह चेंज नहीं किया जा सकता। अब आपने जो बात कही अकाल मृत्यु वाली, उस जगह गुरु देखा जाता है कि गुरु कितनी पोजीशन में। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके अंडर में सब आता है, कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ा, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो जिसका एक्सीडेंट लिखा है तो एक्सीडेंट पैर ही टूटेगा। अब किसी का गुरु ही कमजोर है तो वो नहीं बचेगा, वो फिर अकाल मृत्यु। कोई है जिसको दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति, हर आत्मा की अपनी एक यात्रा होती है। अब समझिए, एक तरफ नॉर्थ में उसके वो बना हुआ है टैंक, एक तरफ साउथ में बना हुआ है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट। अब नॉर्थ कहता है कि इसके बेटा होगा और साउथ कहता है अगर बेटा हुआ तो इसको अपंग कर देंगे। अरे ये होता है, यही पितृदोष होता है। तो देखिए, पूरी दुनिया में कई तरीके के धर्म हैं, सनातन है, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे धर्म हैं। सारे तो वास्तु मानते नहीं है। बिल्कुल मानते नहीं ना, तो जो नहीं मानता है क्या उस पे लागू होगा? देखिए, वास्तु का क्या सीन है कि डियर, ये लोकेशन के हिसाब से, नॉर्थ में नॉर्थ के हिसाब से फॉलो होगा, पहाड़ों पे पहाड़ों के हिसाब से फॉलो होगा, और साउथ में साउथ के हिसाब से फॉलो होगा। मगर वो हम सनातनी ही हैं जिन्होंने इसकी खोज करी है। सबके बस की बात नहीं। वेस्टर्न में क्यों इतना ज्यादा वो हो रहा है? सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस कहाँ आ रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में सुसाइड, तलाक, वास्तु का खेल है। वास्तु का है कर्मों का खेल, पिछले कर्मों का खेल है। बट वास्तु के बारे में आपके पूर्वजों ने नॉलेज दी है आपको, आप उससे कुछ चीजों को सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं। आप 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लगा के घर बनाने जा रहे हैं, और उसको एक बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन है, मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिए, अपनी शॉप को उन्होंने टोटली वास्तु को बुला करके उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करवाया। उसके बाद भी धंधा नहीं चला। गैप होगा, लूपहोल होगा। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई जरूरी नहीं है कि जिस बंदे से वो करा रहे हैं 1.5 लाख रुपए लिया है उसने, तो जरूरी नहीं है उसने वो नब्ज पकड़ी हो। देखो, एक प्रैक्टिस होती है, जैसे डॉक्टर होता है, आपका रोग कौन डॉक्टर पकड़ पा रहा है, ये भी मायने रखता है। तो कोई है जिसको वास्तु की सबसे अच्छी नॉलेज हो? बोलते तो सभी लोग, ये तो है। ये आपने सोना चांदी ज्वेलर सुना होगा। तो कोई तरीका है जिससे वास्तु ना माने और सब कुछ ठीक रहे? मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन। मेडिटेशन सारी एनर्जीज को काटेगा। बाकी देखिए, है क्या भैया, वो जो आपको मिल रहा है भाई समय, ये आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से मिल रहा है। प्रकृति यही तो दे रही है कि मेरी परीक्षा पास करो तब जाने देंगे इसको। ठीक है, एक बात, उस वजह से उसने आपको ये घर दिया। अब या तो सब्र धरो, बैठो, बदलेगा समय, समय बदलता है। ये कहते हैं ना, समय सबका बदलता है, समय बदलेगा, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। या फिर आपको जल्दी है तो फिर वास्तु ही सुधारो उसको। बिल्कुल सही। ये थे हमारे साथ प्रशांत जी। ये अध्यात्म और वास्तु पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो भी जानकारियाँ हो रही हैं उन्हें जुटाने का ये प्रयास कर रहे हैं। वास्तु पर ये अध्ययन भी कर रहे हैं और वास्तु रिलेटेड ही वर्क भी करते हैं। जैसे आपको घर बनवाना है, दुकान में बनवाना है, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, लोग इनसे परामर्श भी लेने आते हैं और यह वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने की सलाह देने का या उसको डिज़ाइन करने का काम भी करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं बेसिकली। जो मैंने ये देखा है कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने सोचा कि यार, लोग इतना ज़्यादा पैसा फूंक देते हैं, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि सबको ना कोई नॉलेज देने वाला है। क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज के लिए अच्छा हो, जो मैं अपने धर्म से लेके इनको दे पाऊँ। मैं उसका कोई चार्जेस नहीं लेता, मैं वास्तु का कोई चार्जेस नहीं। जब कोई कंस्ट्रक्शन करवाता है मुझसे तो मैं वास्तु का कोई चार्जेस नहीं लेता, मैप का कोई चार्जेस नहीं लेता। मैं वो फ्री बना के देता हूँ। सिर्फ घर बनाने में जो मेहनत लगती है, जो उसमें बचता, वो पैसा लेता हूँ और 4 लोगों को रोजगार देता हूँ। ये थे हमारे साथ प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ किसी और उन्नाव ज़िले के उभरते हुए चेहरे के साथ, जो समाज में जागरूकता फैलाने का या अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। हर महादेव।